वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 7, विषय हिंदी, विषयांक सच्चा हीरा। विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत जो कहानी है जिसका शीर्षक है सच्चा हीरा, इस कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह जो पाठ है उसमें यह बताया गया है कि हमें ज्ञान है, हमारे पास नॉलेज है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो पढ़ाई है वो अगर हमारे कर्म में नहीं है, हमारे आचरण में नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। हमारा जो पढ़ा हुआ है वो निरर्थक है। हमने अगर सीखा है कि जीवन में कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए या फिर जीवन में हमेशा प्रामाणिकता रखनी चाहिए, ऐसे पाठ हम पढ़ते हैं, वफादारी के, प्रामाणिकता के, लालच नहीं करनी चाहिए, ऐसे कई ऐसे कहानियां हम पढ़ाई में सीखते हैं। लेकिन उसके पढ़ने के बावजूद भी हम लालच करें, चोरी करें, वफादारी ना करें, झूठ बोले, तो हमारा जो पढ़ा हुआ है वो निरर्थक है। हमने पाठ पढ़ा दूसरा कि हम भी बने महान, तो उसमें हमने हजरत अली की प्रामाणिकता देखी थी। वो प्रामाणिकता का पाठ पढ़ने के बाद हमारे अंदर वो भाव आना चाहिए कि हमें भी हमारे आचरण में प्रामाणिकता रखनी चाहिए, तब जाके हमारा ज्ञान सार्थक हो सकता है। वरना हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, हमने जो कहानी सीखी है, वो निरर्थक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कहानी बहुत ही सुंदर हमारे सामने रखी गई है कि केवल ज्ञान का महत्व नहीं है, ज्ञान के साथ साथ कर्म भी होना चाहिए। जैसा हम सीखे वैसा ही हमारा कर्म होना चाहिए। कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम तीसरा पाठ सच्चा हीरा, उसका अभ्यास आगे बढ़ाएं। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। यानी कि एक गांव का दृश्य है जिसमें सूर्य अस्त हो रहा है, मतलब डूब रहा है, संध्या का समय है। पक्षी चहचहा रहे हैं और अपने नीड यानी कि अपने घोंसले की ओर वापस जा रहे हैं। और गांव में कुछ स्त्रियां हैं जो पानी भरने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर जा रही है। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घड़ों को घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। यानी कि गांव में कुछ स्त्रियां पानी भरने गई, जिसमें कुछ स्त्रियां ऐसी थी, उन्होंने कुएं में से पानी भरा और अपने घर की ओर चल पड़ी। लेकिन इन सभी स्त्रियों में 4 स्त्री जो थी वो कुएं की जो पक्की जगत होती है, जगत यानी उसे गुजराती में कहवाय ओटलो, उस जगत पर बैठ गई और आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची।
मतलब कि वो बातचीत कर रही थी और बात करते करते उनकी बात कहाँ पर पहुंची, बेटों पर। यानी कि सभी स्त्रियों के बेटे थे, तो उन्होंने अपने अपने बेटों के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। ये जो 4 स्त्रियां थी, इन 4 स्त्रियों में एक जो स्त्री थी वो बहुत ही वृद्ध थी, उसकी उम्र ज्यादा थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। मतलब कि इन चारों स्त्रियों में एक स्त्री वृद्ध थी, और उसके बाद जो 3 स्त्रियां थी उसमें से एक स्त्री ने कहा कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे, क्योंकि मेरा बेटा तो लाखों में एक है, बहुत ही होशियार है। उसका जो कंठ है वो बहुत ही मधुर है, यानी कि वो बहुत ही मधुर गाता है, बहुत ही सुंदर गीत गाता है। और उसकी प्रशंसा करते हुए उस स्त्री ने क्या कहा कि उसका कंठ, उसका गीत सुनकर तो कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, इतना मधुर स्वर में वो गाता है। लोग बड़े ही मन से, चाव से उसका गीत सुनते हैं। यानी कि पहली जो स्त्री थी उसका बेटा कैसा था, उसका कंठ बहुत ही मधुर था और वह बहुत ही गुणी था, इसलिए वो अपने बेटे की प्रशंसा करे कि मेरा बेटा ऐसा है, लाखों में एक है। मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि सबको मेरे जैसा ही बेटा दे। अब आगे देखो, यहाँ पर जो तस्वीर है उसमें ये कुआं है, और ये जो है वो कुएं की जगत है, जिसमें 3 स्त्रियां बातें कर रही है और एक स्त्री उनकी बातें सुन रही है और अपना काम कर रही है। तो एक स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत ही मधुर और सुंदर स्वर में गाता है। अब एक की प्रशंसा सुनकर दूसरी थोड़ी ना चुप रह सकती, उसने भी अपने बेटे की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। तो उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यानी कि पहली स्त्री की बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की तारीफ करे, इसलिए वो क्या कहती है कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, ताकतवर है मेरा बेटा। बड़े बड़े बहादुरों को भी वो पछाड़ देता है, हरा देता है। आज कहे तो ये मेरा जो बेटा है वो आधुनिक युग का भीम है, भीम। इस प्रकार वो प्रशंसा करती है अपने बेटे की। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती, वह भी बोली, वह बोल उठी कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। यानी कि वो जो भी पढ़ता है वो तुरंत उसे याद रह जाता है, इतना वो बुद्धिशाली है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इतनी अच्छी तरह से वो श्लोक बोलता है कि उसे सुनकर हमें ऐसा लगता है कि मानो सुनते ही रहे। कोई भी संस्कृत के श्लोक वो पढ़ता है वो तुरंत उसे याद रह जाता है। अब आगे, तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। यानी कि वहां पर कुएं की जगत पर 4 स्त्रियां बैठी थी। सभी ने अपने बेटे बेटे की प्रशंसा की। पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो बहुत ही मधुर गाता है, उसका कंठ
कोयल जैसा मधुर है। तो दूसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो आधुनिक युग का भीम है, बहुत ही शक्तिशाली है, बहादुर है। तो तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो बृहस्पति का अवतार है, बहुत ही बुद्धिशाली है, उसके कंठ में सरस्वती विराजमान है। तीनों स्त्रियों ने अपने बेटे की प्रशंसा की, लेकिन जो चौथी औरत थी, जो चौथी स्त्री थी, वो बहुत ही शांत थी, चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। तो पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। मतलब कि पहली स्त्री ने उसे कहा कि हम सब अपने बेटे की प्रशंसा कर रही है, तो तुम क्यों चुप बैठी हो? तुम्हारा भी तो बेटा है, तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तो चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। यानी कि वो चौथी स्त्री है, वो क्या कहती है कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? ना ही वो अच्छा गाता है, मतलब कि गंधर्व जैसा गायक भी नहीं है आपके बेटे की तरह, भीम जैसा बलवान भी नहीं है, और बृहस्पति सा बुद्धिशाली भी नहीं है। मेरा बेटा तो एक सीधा साधारण युवक है। इसलिए वो कहती है कि मैं अपने बेटे की आपके सामने क्या प्रशंसा करूं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कहानी यहाँ तक ही पढ़ेंगे। हमने इस कहानी में देखा कि एक कुएं की जगत पर 4 स्त्रियां इकट्ठी होती है, और उनमें से तीनों स्त्रियां अपने बेटे के बारे में बातचीत करते हुए उसकी प्रशंसा करती है, और चौथी स्त्री जो है वो अपने बेटे की कुछ भी प्रशंसा नहीं करती। मतलब कि चारों स्त्रियों के बेटे हैं, लेकिन इन चारों स्त्रियों के बेटों में से सच्चा हीरा कौन है? सही मायने में कौन सच्चा हीरा है इन 4 में से, यह हमें देखना है। तो इसके बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में कि इन चारों बेटों में से सच्चा हीरा कौन है, वो जानेंगे। धन्यवाद।